अगर तो दिल्ली वालों में झगड़ा हो जाए तो झगड़े का परिणाम क्या हो सकता है, इतना तो आप गैस कर ही सकते हो। क्या ये गैस कर सकते हो कि दो दिल्ली वालों झगड़े के बाद एक साथ मिलकर काम करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, क्रिकेट न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं पंकज और बीसीसीआई ने आखिरकार कर दिया है चमत्कार, क्योंकि बरसों पुराने गंभीर के साथ झगड़े पर विराट ने ऑफिशियली मिट्टी डाल दी है। बीसीसीआई ने भले ही विराट कोहली से गंभीर को कोच बनाया या ना बनाया इस पर राय नहीं ली थी, मगर गंभीर के कोच बनने के बाद बोर्ड ने विराट से गंभीर के साथ हुई पुराने को दोस्ती में बदलने के लिए कहा और विराट ने भी बिना देर किए बीसीसीआई की बात मान ली और यह भी कह दिया कि होती भाई तो मेरा यार है। गंभीर और कोहली के बीच वर्षों पुराने झगड़े में कुछ बेहतर होगा इसकी उम्मीद फैंस ने छोड़ी थी, मगर अब वो ऑफिशियली हो चुका है, क्योंकि अब समीकरण बदल चुके। यह यूं है कि विराट अब मानते हैं कि वो बच्चे नहीं रहे। हर बात पर अफोर्ड और झगड़ा। आईपीएल 2023 में कोहली और गंभीर के बीच झगड़े के बाद उन्होंने अगले ही मैच में एक दूसरे को गले लगाया था और दुनिया के सामने जाहिर किया था कि अब इन दोनों के बीच सब कुछ सही है। पर जब से गंभीर टीम इंडिया के कोच बने, लोगों ने कहा कि ये तो खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में विराट और गंभीर के इतने बाहर झगड़े लड़ते दिखे गए हैं कि ऐसे में क्या ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक लश्की और एक काम कर पाएंगे। भले ही टीम इंडिया को अपने बल्ले के दम पर दो वर्ल्ड कप फाइनल जिताने वाले गौतम अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार हो, पर क्या कोहली खुद को तैयार कर पाएगी? यही सवाल एक इंडियन फैन के मन में घूम रहा था। 50% तो जवाब अपने को तब मिल गया जब श्रीलंका के दौरे के लिए टीम का चयन हुआ, क्योंकि विराट ने गंभीर के कहने पर अपनी छुट्टी का स्पेन को कम कर दिया और श्रीलंका दौरे के लिए खुद को अवेलेबल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली ने बीसीसीआई को भी यही यकीन दिलाया कि गौतम गंभीर के साथ उनके मतभेद का भारतीय टीम का प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों दोस्त तो है और बीते लफड़ों को भुला चुके हैं। विराट ने कहा दोनों का एक ही टारगेट है, भारतीय टीम को हर कीमत पर जिताना। गंभीर ने कहा कि उनके और विराट के बीच सब कुछ ठीक है और दोनों मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। ऐसे दोनों के बीच आईपीएल में हुई झगड़े पर अभी कुछ दिनों पहले अमित मिश्रा ने बम फोड़े तो और फैंस को लगा कहीं मिश्रा जी के लगाई कोहली और गंभीर के गरम खोपड़ी को सुलगा ना दे, मगर गंभीर और कोहली ने इसे बड़ी मेच्योरिटी के साथ संभाला और चुप रहे। ऐसे मिश्रा जी के ने कुछ दिन पहले कहा था कोहली के साथ अपना झगड़ा गंभीर ने खुद आगे चलकर सुलझाया था और इसलिए मिश्रा जी ने विराट को अहंकारी कहा था। अब जब विराट ने आगे आकर ऑफिशियली झगड़े को समाप्त किया है तो मिश्रा जी को भी आगे आकर कोहली की तारीफ करनी चाहिए, ऐसा कोहली के फैंस मानते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट करके बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि 16 साल में कैसे बदली गंभीर और कोहली की दोस्ती, पहले दुश्मनी में और फिर वापस दोस्ती में। तो भैया आईपीएल में गंभीर और विराट के बीच बवाल का पहला किस्सा 11 साल पहले 2013 में हुआ था, जब दोनों खिलाड़ी के बीच ग्राउंड पर नोकझोंक हुई थी। तब विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन थे और गौतम गंभीर कोलकाता के। दोनों के बीच इतना जोरदार झगड़ा हुआ कि अंपायर और कोलकाता टीम के खिलाड़ी रजत पाटिया को मिलकर दोनों को अलग करना पड़ा था। इसके बाद 2023 में जो हुआ हर किसी को याद होगा, पर क्या आपको 2009 में क्या हुआ था? एक्चुअली कल 2009 में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच में गौतम ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट को दे दिया। श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में गौतम भैया ने नाबाद 150 रन की पारी खेली थी। उन्होंने मैन ऑफ द मैच चुना गया था और इसी मैच में विराट ने धुमधार बैटिंग की और अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाई थी, जिससे प्रभावित होकर गंभीर ने बड़प्पन दिखाया और अपना मैन ऑफ द मैच विराट को दे दिया। इसके बाद आईपीएल में एक दूसरे के सामने आते ही दोनों के बीच रिश्ते का रंग इतनी तेजी से बदला कि इन दोनों लेजेंड के बीच नई राइवलरी हो गई। गर्मा गर्मी बहुत सालों तक चली, अब इस पर ब्रेक लग चुका है। आईपीएल 2023 के बाद विराट ने कार्यक्रम में कहा था कि लोग मेरे बर्ताव से काफी नाराज थे, इसलिए मैंने नवीन को भी गले लगाया और फिर दूसरे दिन गोती भाई को भी उन्होंने मुझे गले लगाया। मतलब फैंस को जो मसाला हमारे झगड़े से मिल रहा था वो मसाला नहीं मिलेगा। कोहली भाई की अच्छी बात के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आए इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।